बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्लास 7 की साइंस के लिए चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 है ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल। इनका हम ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट लेंगे बेटा। ऑर्गन सिस्टम के बारे में आप जानते हैं कि जब ऑर्गन्स जो हैं आपस में कंबाइंड होते हैं और तमाम ऑर्गन मिलकर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उनके मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। ये सारे सिस्टम उस वक्त परफॉर्म होते हैं जब एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन के कंबाइंड होने से बनता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑलमोस्ट होता है। अगरचे उसका जो तरतीब है वो ज़रा डिफरेंट हो सकती है। तो जैसे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल फूड इंटेक करते हैं। हम अपनी एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस की, तो हम जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स और पल्सेस और इस तरह से मिल्क वगैरह, ये सब हमारी डाइट है। जब हम इसको लेते हैं हमारी बॉडी इनको एज इट यूज़ नहीं करती, बल्कि इस हमारी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, और उसके अलावा वाटर और रेफ्यूजीज जिनको हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं, वो भी इसमें मौजूद होते हैं। असल में हमारी बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो सिस्टम जो हमारी फूड में से इन न्यूट्रिएंट्स को, इन सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसे हमारी बॉडी का हिस्सा बनाएगा, और बाकी जो वेस्ट बनेगा उसको आगे चलता कर देगा। उस सिस्टम का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है। ज़रा देखिए, अ सिस्टम दैट कन्वर्ट्स आवर फूड इनटू सिंपलर यूजेबल सब्सटेंसेस, सादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए और जो हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके, इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस सिस्टम का मेन ऑर्गन शुमार होते हैं, और मेन ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम। अब ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, बेसिकली ये माउथ पहला ऑर्गन है इस सिस्टम का। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये माउथ है। यहाँ पर इसके अंदर जो है हम फूड जो है जब इनटेक करते हैं, लेते हैं, तो यहाँ पर टीथ होते हैं, वो उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, और सलाइवा जो है उसको पेस्ट बनाता है। तो बोलस की सूरत में ये है एसोफेगस। यहाँ से जो है फूड पास होनी है, और उसके बाद जो है ये है हमारा स्टमक है। यहाँ पर आती है फूड, यहाँ कुछ देर के लिए रहती है। स्टमक की वॉल के अंदर से भी बहुत सारी जो है सिक्रीशंस आती हैं, वो उसको फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये उसके अंदर आ जाती है। वहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से बहुत सारी सिक्रीशन आती हैं। हर स्टेप पर डाइजेशन जो है वो होती रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक आकर डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ हमारी फूड में से जो सब्सटेंसेस है, यूजेबल सब्सटेंसेस, जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स जिनका नाम बताया, वो सारे जो है यहाँ इसके अंदर जो वॉल्स होती हैं वहाँ से ब्लड कैपिलरीज के जरिए हमारे ब्लड में चले जाते हैं। और वेस्ट जो है वो ये लार्ज इंटेस्टाइन में से आता हुआ, ये यहाँ से आता हुआ, ये एनस तक जो है ये रिलीज हो जाता है। तो माउथ से लेकर एनस तक जो एक ट्रैक था, जो एक रास्ता था, ये इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अ लॉन्ग ट्यूब विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ से शुरू हुई एंड एंड्स एट एनस, और एनस पर क्या हुई, एंड हुई, इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बेटा। तो ये ऑर्गन सिस्टम था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, और एलिमेंट्री कैनाल। ये आपके लेक्चर नंबर 1 की 3 चीज़ें थी। इनका मैंने बेटा आपको लाइट सा कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है। आप इसको रेडी करें अपने बुक से। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम।